हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी एससीओ के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 23rd शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली इंडिया में वर्चुअली होस्ट हुई और इंडिया की प्रेसिडेंसी रही इस साल। तो एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो यूरोप एंड एशिया की कुछ कंट्रीज का ग्रुप मिला के ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 2001 में। इससे पहले यह बताइए, संघाई 5 ग्रुप था चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान का, जो कि 1996 में क्रिएट हुआ था। उसी का ही एक्सटेंशन रहा। 2017 में जब कजाकिस्तान अस्ताना में ये समिट हो रही थी, तब इंडिया एंड पाकिस्तान को भी एससीओ का फुल फ्लेज मेंबर बना दिया गया। इंडिया का जो डिसीजन जो एससीओ के साथ है, उसमें उनकी पॉलिसी है कि मल्टी अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखेंगे। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चाइना, यानी बीजिंग बीजिंग यानी चाइना में। और एससीओ का जो मेनली फोकस रहता है वो रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज पर, रीजनल टेररिज्म पर, एथनिक सेपरेटिज्म एंड रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड रीजनल डेवलपमेंट पे। तो ये एससीओ का छोटा सा ब्रीफ है कि 2001 इट वाज एस्टैब्लिश्ड एंड 2017 इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम द फुल फ्लेज मेंबर। अच्छा, पाकिस्तान को मेंबर बनाने के लिए चाइना ने प्रपोज किया था और इंडिया के लिए जो है वो रशिया ने बोला था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मेंबर कंट्रीज टोटल कितने हैं इसकी। 9 मेंबर कंट्रीज हो गया। ईरान अभी लेटेस्ट ज्वाइन हुआ है इस साल। तो टोटल है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान एंड ईरान। तो एससीओ में जो कंट्रीज हैं आप देखोगे, देखो इंडिया और चाइना की बात कर ले तो बहुत पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं। तो ओवरऑल जो एससीओ ग्रुप में जो कंट्रीज हैं वो टोटल उसमें पॉपुलेशन होती है 40%। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 40% कंसिस्ट करता है। और 30% जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का 30%। ठीक है, इसमें कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स जैसे अफगानिस्तान, मंगोलिया एंड बेलारूस। और इसके अलावा इसमें यूएन, ये जो एससीओ है वो भी किसी का ऑब्जर्वर है, वो है यूएनजे यानी यूएन जनरल असेंबली का। 2005 से एससीओ एज एन ऑब्जर्वर भी रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट अगर देखें तो एससीओ समिट जो अभी इस साल हुई है 23rd, उसके बारे में बात करें तो वर्चुअली हुई है। पहली बात, इंडिया की प्रेसिडेंसी रही। दूसरी बात, तीसरा इसमें थीम रखी गई सिक्योर। तो सिक्योर यानी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सोरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और इन्हीं के ऊपर बातें हुई हैं। ठीक है, इंडिया ने 5 नए पिलर क्रिएट किए हैं और उस पर फोकस रखने के लिए एससीओ से कॉपरेशन भी मांगे, जैसे स्टार्टअप से इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, डिजिटल इंक्लूजन, यूथ एम्पावरमेंट एंड शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। इसके अलावा अगर हम अगले साल देखें तो कहाँ होगी ये समिट? वो होगी कजाकिस्तान, उनकी कैपिटल अस्ताना में। ठीक है, तो इसका थीम पता चल गया, सिक्योर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इस 23rd एससीओ समिट में की टेक अवेज रहे क्या, तो पहली बात तो ईरान को नया मेंबर बनाया गया। अब ईरान भी कलेक्टिव सिक्योरिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ, जब कोई समिट होती है तो उसमें एक डिक्लेरेशन होता है। अभी न्यू दिल्ली में हुई तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई वो टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और जो इन सब से रिलेटेड कंट्रीज को, जो भी मेंबर कंट्री है उनको कॉपरेशन मांगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो टेरर फाइनेंसिंग जो चैनल है उसको वो खत्म करेंगे, डिसरप्ट करेंगे। उनकी जो रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज होती है टेररिस्ट बनाने के लिए, उसको सब कम करेंगे। और क्रॉस बॉर्डर जो मूवमेंट होते हैं टेररिस्ट को, उसको कम करेंगे। तो इंडिया ने कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लिए जिसमें अदर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जैसे एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल, एससीओ सूरजकुंड क्राफ्ट मेला और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। इसके अलावा और भी रहे, ये मेन है। अब डी डॉलराइजेशन की बात हुई तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही एक इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपीस के ऊपर वीडियो डाली है। तो मेनली वो डी डॉलराइजेशन के ऊपर है, तो आप उसमें देख सकते हैं ये क्या है। तो डी डॉलराइजेशन में क्या है कि जो कंट्रीज जो डिपेंडेंट है सारी डॉलर पे, यानी कि डोमिनेंस है डॉलर का, तो उसको उसके बारे में उसको खत्म करने की बात हुई। चैलेंज चाइना का जो बीआरआई है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अगली स्लाइड में उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी फिलहाल ये बता देती हूँ इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया इस बीआरआई को एक्सेप्ट करने के लिए। उनका ये मानना है कि रिस्पेक्ट, क्योंकि ये जो बीआरआई है दैट इज नॉट रिस्पेक्टिंग द सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मेंबर कंट्रीज ऑफ एससीओ। देखो इंडिया और चाइना दोनों मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ की। तो चाइना कोई बीआरआई बना रहा है जो कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने बिना पूछे बनाया और हमारे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होके बना रहे हैं एक रोड। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो। तो दैट्स वाई इंडिया रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दिस।
जो अफगानिस्तान का इशू है, तो इंडिया ने एससीओ मेंबर्स, मेनली देखो एससीओ मेंबर्स जो है वो अफगानिस्तान के नेबरिंग है, तो उनके सबसे ज्यादा पास है। तो अफगान के जो सिटीजन है, जैसे कि यहाँ तालिबान रूल अभी चल रहा है, तो अफगान के सिटीजन को एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने के लिए एससीओ मेंबर से बात की इंडिया ने, और बात की कि जो एससीओ में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको एक इंग्लिश लैंग्वेज भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, ताकि वाइडर ऑडियंस को समझ में आए उनके एससीओ के व्यूज क्या है, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रशियन एंड चाइनीज है। ठीक है, और जॉइंट स्टेटमेंट भी रिलीज हुआ, उसमें ये बोला कि देखो पहली बात तो यही कि जो सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म को कम करेंगे। दूसरी बात, उसमें कॉपरेट करेंगे सारी कंट्रीज। दूसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फील्ड में भी कॉपरेशन मांगा। अब बीआरआई के बारे में बात कर रही थी, तो जो चाइना ने का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो जो पहले सिल्क रोड हुआ करता था, तो उसको ही वो रिवाइव कर रहा है चाइना। तो इसमें 5 इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, सॉरी 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, जो एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका से होते हुए हैं। तो जैसे पहला देख लो आप, चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। फिर न्यू यूरेशिया एंड लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पूरा यूरोप के एक एंड से लेके एशिया के एक एंड तक उसको ऐड कर रहा है। इसके अलावा चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो पूरे सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है चाइना से। इसके अलावा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना और पाकिस्तान से होते अरेबियन सी में दोआबर पोर्ट है वहां तक है। इसके अलावा बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, और चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसमें बात आ रही है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जो कि काशगढ़ चाइना से लेके ग्वादर पाकिस्तान तक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होते हुए जा रहा है। तो बिना इंडिया की परमिशन लेते हुए आप जो अभी जैसे कन्फ्लिक्ट में है वो एरिया, माना वो इंडिया के एरिया में ही जाता है, तो आप वहां से अगर रोड निकाल रहे हो बिना इंडिया की परमिशन के, तो आप तो ये मान के चल रहे हो कि हाँ ये पाकिस्तान के पास है, और अब मतलब ये तो आप इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसकी सोवरेनिटी, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, जबकि आप सेम ही ग्रुप के मेंबर हो। दैट्स व्हाई इंडिया रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट बीआरआई कॉन्सेप्ट ऑफ चाइना। अब इंडिया की जो चेयरमैनशिप है एससीओ के साथ, तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? तो पहला देखो, इंडिया का मोटो है द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। अल्टीमेट गोल है कि भाई ग्लोबल पीस हो, सिक्योरिटी हो, तो वसुदेव कुटुंबकम हमारा मोटो है। तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में उन्होंने स्पेशल अटेंशन दिया कि रिलीजियस इंटॉलरेंस रहे, एग्रेसिव नेशनलिज्म, एथनिक एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ये सब इनके स्पेशल अटेंशन रहे। जो टेररिज्म एक्टिविटीज पाकिस्तान करता है उसको भी चेक करने की बात हुई। और हाँ, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी इस एससीओ समिट में खुलकर बोल दिया कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि जिनकी स्टेट पॉलिसी की तरह यूज करता है टेररिज्म को, मतलब टेररिज्म ही उनकी स्टेट पॉलिसी है। वो डबल स्टैंडर्ड कंट्रीज है, तो मेनली उनका टारगेट पाकिस्तान एंड चाइना थे। सॉफ्ट पावर के बारे में बात करें, तो एससीओ की मेंबरशिप में वो सॉफ्ट पावर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे वाराणसी को पहला टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल बनाया एससीओ में। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी दिखाई देती है इसमें एससीओ में इंडिया की, क्योंकि देखो इंडिया ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया बीआरआई को, और जो भी उनका एससीओ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, तो इसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाता है। ठीक है, इसके अलावा जियो पॉलिटिकल एडवांटेज देखो, जियो पॉलिटिकल एडवांटेज ये है कि देखो अब ईरान भी फुल मेंबर बन गया एससीओ का, तो और ज्यादा हमारी ईरान के साथ जो रिलेशन है वो और डीप हो जाएंगे। अब रशिया जो है उसका मॉडरेट स्टांस रहता है चाइना के साथ, क्योंकि अब इंडिया भी एससीओ का मेंबर है, तो इससे रीजनल पीस वगैरह प्रमोट होती है। अब और क्या कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल, जैसे कोई भी इंटरनेशनल बड़ा हॉटस्पॉट इशू चल रहा है या रीजनल कोई हॉटस्पॉट इशू चल रहा है, अब ये कंट्रीज भी क्या करते हैं, इससे पॉलिटिकल सेटलमेंट को भी प्रमोट करती हैं जब ये ग्रुपिंग होती है तो। और साथ ही साथ रीजनल सिक्योरिटी में कोई सॉलिड बैरियर बिल्ड करने के लिए भी। तो ये सब चीज़ों के लिए सिग्निफिकेंस है इंडिया की चेयरमैनशिप का एससीओ में। और ये हमने अभी एससीओ के बारे में और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में ब्रीफ में पढ़ लिया है। और आई होप कि आपको समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगो हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। आपको कुछ भी समझ में आता है, या आप अगर आगे कैसी वीडियोस आप चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।